जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हेरॉन को एक बार फिर से दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्रैश कैसे हुआ है और इससे प्रीवियस क्रैश की हिस्ट्री क्या क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा मैंड एयरक्राफ्ट और अनमैंड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता है और अभी हाल ही में 25 अप्रैल को थर्सडे राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पिथाला विलेज में भारतीय वायुसेना के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हेरॉन आरएपी आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा ट्विटर के माध्यम से हमको जानकारी दी गई है कि नो डैमेज टू एनी पर्सनल और प्रॉपर्टी हैज बीन रिपोर्टेड। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये पहली बार नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ हो। जो भी दुर्घटना होती है उसकी जांच आपकी बैठाई जाती है और देखा जाता है कि क्या आपके कारण रहे होंगे जिससे कि इस प्रकार के आपके काफी महंगे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर दूर एक आपका धानी जजिया विलेज था, उसी के ओपन एरिया में यह आपका ध्वस्त हुआ है। अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर कोई भी आपका रिहायशी इलाका नहीं था और ये खेत में आपका गिरा हुआ है। अगर हम इस हेरॉन ड्रोन को देखें तो ये हेरॉन ड्रोन भारत के द्वारा इजराइल से खरीदे जाते हैं और द इजरायली मेड हेरॉन हैज एक्सपीरियंस अ कंसिस्टेंट वन लॉस पर ईयर क्रैश पैटर्न सिंस 2013, यानी कि 2013 से लेकर 24 तक लगातार हम देख रहे हैं कि आपके 11-12 साल हो गए हैं, तो हर साल एक का आपका क्रैश जरूर होता है। ठीक है। Recently, the Indian Heron fleet initially obtained in 2000 following recommendation from the Kargil Review Committee। तो करगिल रिव्यू कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि हमको अपने बॉर्डर की सर्वेलेंस इस प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल से आपका करना है। लेकिन यही अनमैन्ड एरियल व्हीकल लगातार आपके लॉस पर लॉस करते जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है और एक यूएवी की कॉस्ट आपकी 80 करोड़ रुपीस आती है। तो समझ लीजिए अगर 2013 से 24 तक 10 भी एयरक्राफ्ट हमारे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं तो 800 करोड़ रुपए का हमको ऐसे सीधे सीधे नुकसान हो गया है, जो कि काफ़ी आपका बड़ा अमाउंट है। और भारत को चाहिए कि जो भारत का आपका प्रोजेक्ट तापस है उसको तेजी से ले चलें, क्योंकि उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो भी आपका काफ़ी एक्सीडेंट होता उसमें जा रहा है। The unusual crash pattern began in December 2013 when Indian Navy Heron crashed near the INS परंदू ऊंचीपुली। नवंबर 2014 में एयरफोर्स का आपका हेरॉन भुज कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आपका दुर्घटनाग्रस्त होता है। 15 में एयरफोर्स का फिर से एक हेरॉन यूएवी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है और फिर नेवल हेरॉन क्रैश केरल की कोस्ट में आपका देखा जाता है। तो एक के बाद एक लगातार आपके जो क्रैश हो रहे हैं वो चिंता का कारण भी बना हुआ है। क्या इजरायली ये जो वेपन है उतना बेहतर नहीं है, कारगर नहीं है कि ये सही तरीके से आपका ऑपरेट कर सके और हमारी फोर्सेस के लिए सुरक्षित आपका रह पाए। इन 2017 इंडियन आर्मी हेरॉन हैव टास्क मॉनिटरिंग चाइनीज ट्रूप मूवमेंट्स अलोंग द सेंसिटिव सिक्किम बॉर्डर was lost due to technical issue that caused it to लॉस कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड कंट्रोल। 2017 में जो डोकलाम आपका इशू हुआ था सिक्किम बॉर्डर की तरफ, वहां पर भारतीय वायुसेना ने सेना ने हमारे इसको ऑपरेट किया तो ये एकदम से गायब हो गया, विलुप्त हो गया, कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो ये भी एक सबसे बड़ी आपकी दिक्कत बनी हुई है। और इसमें इजरायली ओरिजिन आपकी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि डेटा ऑल वेदर आपका ट्रैक करती हैं, गैदर करती हैं, लेकिन ये बेहतर तरीके से कारगर आपके साबित नहीं हो पा रही हैं। क्या ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो गए हैं टेक्नोलॉजी, या फिर जिस समय वर्ष 2000 में हमने इसका आपका किया था, इस देखिए किसी भी एयरक्राफ्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की एक लाइफ होती है। भारत क्या करता है उसको उसके समय सीमा से 20 साल 30 साल और यूज कर लेता है, जैसे कि मिग 21, तो उनका तो क्रैश आपका होना निश्चित है। तो अभी जो हमारे ये सब एयरक्राफ्ट हैं उनका मेनली इस्तेमाल हम पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर करते हैं, जिससे कि हम सर्वेलेंस कर पाएं और इंटेलिजेंस को गैदर कर सकें। भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2022 में एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट लाया गया था दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का।
और इसके आपके टोटल 4 ड्रोन्स बनने हैं, 4 में से आपका एक बन गया है जिसको हमारे भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। तो समय बदल रहा है, तो हमको अभी के टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर एयरक्राफ्ट और यूएवीज चाहिए और पुराने को हमको जो है जल्दी जल्दी हटाना पड़ेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।